हसन खान, समी असलम और इन जैसे कई क्रिकेटर्स के बाद हसीबुल्लाह हैं अगला नाम जो पाकिस्तान क्रिकेट को खैराबाद कहने जा रहे हैं और एक दूसरे मुल्क से खेलने की तैयारियों में है। खबरें ये आ रही हैं कि हसीबुल्लाह ईसीबी के किसी एजेंट से भी मिल चुके हैं और उनकी पूरी तैयारी है कि वो इंग्लैंड से अपनी क्रिकेट परसू करने जा रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट से वो दिल बर्दाश्ता होकर छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। और ये आपको पता चला होगा अगर आपने लास्ट एक दो दिनों की हसीबुल्लाह की जो इंस्टाग्राम स्टोरीज हैं वो भी देखी हैं। और ऐसी कई वजूहात नजर आ रही थी कि हसीबुल्लाह खान ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को खैराबाद कहने की प्लानिंग कर ली है। लेकिन इस वीडियो में देखते हैं कि ऐसी क्या वजूहात थी और हसीबुल्लाह ने डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसी कौन सी परफॉर्मेंसेस दी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम की किसी स्क्वाड में उनका नाम लाजमी होना चाहिए। तो हसीबुल्लाह खान का डोमेस्टिक रिकॉर्ड देख लेते हैं, उन्होंने डोमेस्टिक करियर में पाकिस्तान के अंदर खेलते हुए क्या परफॉर्मेंसेस दी। सबसे पहली बात तो यह है कि लिस्ट ए के अंदर हसीबुल्लाह खान ने जो 50 ओवर्स की डोमेस्टिक क्रिकेट होती है उसके अंदर 51 मैचेस के अंदर 50 इनिंग्स खेली और 51 की एवरेज के साथ हसीबुल्लाह ने 2000 से ज्यादा रन्स किए, जिसके अंदर उन्होंने 10 50s और 9 सेंचुरीज लगाई हैं। आई मीन हसीबुल्लाह खान ने लिस्ट ए के अंदर जो 50 ओवर्स की क्रिकेट है 900 किए हुए हैं, 10 उनकी 50s हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट अगर देखें तो 34 इनिंग्स के अंदर हसीबुल्लाह खान ने 1099 रन बनाए हैं, मतलब ये कि ऑलमोस्ट 1100 रन उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर किए हैं। उसके अलावा उनकी जो टी20 मतलब जो डोमेस्टिक टी20 होती है जिसमें लीग्स भी शामिल है उसमें उन्होंने 35 मैचेस के अंदर 599 रन किए हैं, तो नियरली 600 रन इधर भी किए हैं। लेकिन इसके अंदर हम अगर एक चीज देखें तो हसीबुल्लाह खान ने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा जो परफॉर्मेंसेस दी हैं वो लिस्ट ए के अंदर दी हैं जो 50 ओवर्स का फॉर्मेट है। बट पाकिस्तान के लिए उन्होंने 3 टी20 इसके अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हम ये देखें कि वो ऐसी कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से हसीबुल्लाह जो दिल बर्दाश्ता हुए हैं, तो सबसे पहले अगर आप टी20 करियर देखें जिसमें उन्होंने सिर्फ 3 टी20 पाकिस्तान के लिए खेले हैं, तो वो भी कुछ इस तरह खेले हैं कि जनवरी 2024 के अंदर हसीबुल्लाह खान ने डेब्यू किया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जिस सीरीज में शहनशाह अफरीदी जो है पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी थे। वहां पे उन्होंने एक टी20 खेला और उसके बाद उस पूरे साल में उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। लेकिन उस साल के आखिर में जाके जब पाकिस्तान का नवंबर में 2024 में जो है वो ऑस्ट्रेलिया का टूर था, वहां पे 2 टी20 अगेन एक डिफरेंट मैनेजमेंट एक डिफरेंट कप्तान के अंडर उन्होंने खेला और उसके बाद फिर जिम्बाब्वे सीरीज, साउथ अफ्रीका सीरीज, या आज तक उनको कोई चांस नहीं मिला। तो हसीबुल्लाह खान का करियर कुछ ऐसे रहा है कि अगर आप उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखें तो इसमें जैसे मैंने बताया कि उनका लिस्ट ए के अंदर अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक वनडे के अंदर रिप्रेजेंट किया जहां पे उन्होंने 2 बॉल्स फेस्ट की और कोई जो है वो रन्स नहीं किए। ये हसीबुल्लाह खान को जो है वो पाकिस्तान की तरफ से चांसेस मिले। मतलब हम हमेशा जब बात करते हैं तो हम बात ये करते हैं कि जब आप एक लड़के को सर्किट के अंदर स्क्वाड के अंदर लेके आए हो, आपने उसको बैक कैसे करना है, आपने उसको वो सपोर्ट कैसे देनी है कि आप किसी भी तरह की फियरलेस क्रिकेट खेलो तो आपको ड्रॉप नहीं किया जाएगा। मतलब अब एक लड़के का करियर हमारे सामने पड़ा है और उसने एक वनडे खेला है। पहली तो बात है अगर वो वनडे की टीम के अंदर डिजर्व नहीं करता था तो उसने एक वनडे कैसे खेला, और अगर उसने एक वनडे खेला तो क्या वो एक ही वनडे डिजर्व करता था। उसके अलावा अगर टी20 की बात करें, 3 टी20 जिसमें से 1 साल के शुरू में मिला, 2 साल के आखिर में मिले, बीच में नहीं मिले, उसके बाद भी नहीं मिला। तो अब ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से हसीबुल्लाह को ये सोचने पे जिन्होंने मजबूर किया कि उनको पाकिस्तान को जो है वो खैराबाद कहना चाहिए और एक दूसरे मुल्क से जो है वो क्रिकेट खेलना स्टार्ट करना चाहिए। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो हसीबुल्लाह खान का जो डोमेस्टिक करियर जो एज ग्रुप से लेके हसीबुल्लाह एक बहुत ही जबरदस्त शानदार जो है वो विकेट कीपर बैटर रहे हैं। अगर मैं आपको उनका अंडर 19 का बताऊं तो पाकिस्तान ने जो 2022 का अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला उसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से हसीबुल्लाह खान लीडिंग रन स्कोरर थे और टूर्नामेंट के अंदर सेकंड जो है वो लीडिंग रन स्कोरर थे। 380 रन उन्होंने किए थे 6 इनिंग्स के अंदर। तो हसीबुल्लाह खान ने वहां भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। हसीबुल्लाह हमेशा से ही जो है वो एक बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं जो नजर आए डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करते और परफॉर्मेंस बेस्ड उन्होंने अपनी जगह बनाई हर जगह। पीएसएल के अंदर भी उनको सेलेक्ट किया गया एंड अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि पेशावर ज़ल्मी के अंदर उनको चांसेस मिले बट वो कंसिस्टेंट चांसेस नहीं मिले क्योंकि उस टीम के अंदर लोकल प्लेयर्स में बाबर आजम, साइम अय्यूब, मोहम्मद हारिस, स्पेशली मोहम्मद हारिस एक विकेट कीपर बैटर थे। तो जब उनको चांस मिल रहा था तो आई थिंक पेशावर ज़ल्मी के लिए काफ़ी मुश्किल था कि वो हसीबुल्लाह और हारिस दोनों को एक लाइनअप में खिलाते। उसके बाद वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स में गई इस साल, तो वहां भी हसीबुल्लाह की ऑल्दो कोई बड़ी इनिंग्स नहीं आई बट हसीबुल्लाह को उस तरह से चांसेस भी नहीं मिले। तो ये एक जो है वो हसीबुल्लाह के साथ समझे तो बैड लक भी रही है कि प्रॉपरली चांसेस नहीं मिले। बट यही वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से दिल बर्दाश्त होकर हसीबुल्लाह ने भी उन क्रिकेटर्स के साथ जो कि पहले पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे किसी और मुल्क से जो है क्रिकेट खेलनी चाहिए। बट पर्सनली मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि कितना अनफॉर्चुनेट है कि इतना टैलेंटेड प्लेयर
ऐसा प्लेयर जिसने पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर रन्स के अंबार लगाए, और अभी उनकी एज ही कितनी है, मतलब इतनी यंग एज में हसीबुल्लाह खान जो है वो 22 साल की एज के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर वो इतना उनको फील हो रहा है कि अब मेरी इस सर्किट में जगह नहीं बन रही। क्योंकि अगर मैं रिसेंट कुछ स्क्वाड्स की भी बात करूं, और जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान के पास ओपनर्स की ही कमी हो गई थी, पाकिस्तान के पास प्रॉपर ओपनर्स ही नहीं थे, जिसमें बाबर आजम को ओपन करना पड़ा, जिसमें पाकिस्तान उस्मान खान, जिनको पाकिस्तान ने उस्मान खान को लेके आए ओपनिंग पे, जिसको पहले पाकिस्तान ये कंसिडर कर रहा था कि हम मिडिल ऑर्डर के अंदर खिलाएंगे, और टी20 के अंदर मिडिल ऑर्डर में खिलाया भी गया, इवन वनडे के अंदर भी ये कंसिडर किया जा रहा था, बट इवेंचुअली जो है उनको बैकअप ओपनर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। बट हसीबुल्लाह भी एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्मेंसेज दी थी, वो भी बैकअप विकेट कीपर हो सकते थे, वो भी पाकिस्तान के सर्किट के अंदर बहुत टाइम से चल रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली हसीबुल्लाह कुडंट मेक अ कट इन द पाकिस्तान स्क्वाड, और उस्मान खान को वहां पे चांस मिला, एंड फाइनली हसीबुल्लाह खान जो उनको ये लग रहा है कि मेरा चांस अभी बहुत लेट है। सो अब दुनिया क्रिकेट हो ऐसी चुकी है ना कि आपको वेट करना नहीं पड़ता, क्रिकेट इतनी ज्यादा हो चुकी है, लीग्स इतनी ज्यादा हो चुकी हैं, इवन आपने देखा है कि पिछले 2-3 महीने में कितने इंटरनेशनल प्लेयर्स ने रिटायरमेंट ली है सिर्फ इसलिए कि फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल सकें। तो अब हसीबुल्लाह को अगर ये लगता है कि मैं इंटरनेशनल करियर भी दूसरी टीम से ज्यादा बेहतर बना सकता हूं, तो अभी 22 साल उनकी उम्र है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया मुझे रिटायरमेंट की जरूरत नहीं है, मैं किसी दूसरी टीम के साथ बात कर लेता हूं। तो अब मुझे लगता है दुनिया ऐसे ही चल रही है, जहां किसी को बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो चला जाता है। चाहे हमने देखा था कि उस्मान खान यूएई से खेले थे, एंड इवेंचुअली फिर वो पाकिस्तान से खेले, जब उनको ये कहा गया कि आपको पाकिस्तान में चांस दिया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंसेज भी काफी आई पीएसएल के अंदर, और वो फिर पाकिस्तान वापस आए। बट अब हसीबुल्लाह की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो चाहे हमें एज अ फैन जितना मर्जी ये बुरा लगे, बट हसीबुल्लाह हो या कोई भी इंसान हो, जाहिर है कि वो अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखता है और उसको चूज करता है। तो आपको हसीबुल्लाह का ये डिसीजन कैसा लगा है, अगर वो पाकिस्तान छोड़ के इंग्लैंड से खेलते हैं? लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो।